साइबर ठगी से बचने के लिए भले ही आप सावधान रहने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन ठगी करने वाले की नज़र आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। इस बार मामला फॉरेक्स कार्ड से धोखाधड़ी कर कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सोनल, जो कि पश्चिम बिहार दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा आरोपी पारस, जो कि ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेक्स कार्ड क्या है और आरोपियों ने किस तरह लाखों रुपए विदेश में धोखाधड़ी की। फॉरेक्स कार्ड उसे कहा जाता है जब आप विदेश में जाते हैं तो इस फॉरेक्स कार्ड में आपको पैसे जमा करने होते हैं ताकि आप विदेश में इस्तेमाल कर सके। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने वर्ष 2019 में अपने फॉरेक्स कार्ड में करीब 11 लाख रुपए डाले थे और उन्होंने विदेश में जाना था, लेकिन कोरोना के चलते उस समय शिकायतकर्ता विदेश नहीं गई। बाद में जब विदेश पहुंची तो फॉरेक्स कार्ड पूरी तरह खाली हो चुका था। इंडिया वापस आने के बाद दिसंबर 2022 में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि शिकायतकर्ता की ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी ने बैंक से ही चेंज कर दिया था और बैंक कर्मचारी का नाम पारस चौहान है और दूसरा आरोपी सोनल, जो कि विदेश में आता जाता था। 4 देशों में आरोपियों ने पैसा भारत में हवाला और क्रिकेट के सट्टे में लगा दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ की टीम ने एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका एक गैंग क्रैक किया है। हमारे इंडिया में बहुत जो विजिटर्स हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं तो वो एक फॉरेक्स कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि अलग जगह अलग करेंसी होती है। तो आप यहाँ पर अपने एक बैंक से कार्ड, फॉरेक्स कार्ड बनाते हैं, उसमें मान लीजिए 10 लाख 20 लाख की जमा किए। 2-3 कंट्रीज जैसे शेनेगन है या अमेरिका वगैरह में गए, अलग अलग करेंसी है तो आपको इशू नहीं आता, वही फॉरेक्स कार्ड यूज़ हो जाता है। हमारे पास एक कंप्लेंट आती है पिछले साल, सिविल लाइंस की एक कंप्लेनेंट है जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2019 में एक कार्ड, फॉरेक्स कार्ड लिया था। उन्होंने विदेश जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना के बाद अभी जब 2022 में वो गई हैं तो वहाँ फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि उनके कार्ड में जो उन्होंने 11 लाख रुपए डाले थे वो नील है, ज़ीरो दिखा रहा था। सीधा आके उन्होंने इंडिया वापस जब आई तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमने पहले इंक्वायरी में जब बैंक में गए तो बैंक से इसी तरीके के और अगर कुछ केस हुए हैं तो उसका पूछा, तो बैंक ने हमें दिसंबर में 64,05,496 रुपये का पिछले 3 साल से उनका जो फॉरेक्स में ये डिसकॉन्ग्रुइटी बोल सकते हैं, जो उनका एक इम्बैलेंस हुआ है, ये इसके बारे में हमें बताया। हमने FIR दर्ज की। इन लोगों ने तकरीबन 5 महीने हर तरीके का जो हमारा साइबर का और जो टेक्निकल सर्वेलेंस, टेक्निकल ट्रेल का टूल, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी का हो, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे उसमें इवन एयरपोर्ट पे जो ट्रैवल होता है, इन सब के चलते एक जो पूरे सुपर फाइन टेक्निक वाले जो टूल्स यूज़ करके हमें ये एक सोनल नाम का शख्स है और उसके साथ एक पारस नाम का शख्स इस पे ज़ीरो इन हुआ और इनको सब्सिक्वेंटली हमने पकड़ा। सोनल जो शख्स है ये बैंकॉक में ही इसका आ रहा था। इसकी जब हमने LOC खोली तो पता चला कि ये तब तक इंडिया आ गया था, तो इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। हमें ये पता चला है ये पारस जो है ये ICICI बैंक है, वहाँ पर ये बैंक का एक एम्प्लॉय रहा है। पारस ने इसका मन खराब हुआ, इसने हमारे एक इन्हीं के जो कस्टमर हैं मिस्टर सोनल, उनके साथ बात की कि मैं आपको जो है जो हमारे फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं उसकी डिटेल दे दूंगा, पूरा डेटा देंगे, कस्टमर का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। इन्होंने एक कंस्पिरेसी हैच की कि जब कोई पर्टिकुलर फॉरेक्स कार्ड होता है उसको आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके तो पहले आप बताते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर, मैं इस समय फला फला बाहर कंट्री में हूँ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, मेरा फ़ोन चेंज कर दीजिए और ईमेल आईडी भी मेरा चेंज कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने जो मिस्टर पारस हैं जो बैंक वाले हैं, इन्होंने डमी जो विदाउट एनी वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले फॉरेक्स कार्ड भी सोनल को दिए थे। सोनल ने थाईलैंड बैठे बैठे वो जो इनका जो विक्टिम का नंबर है
कस्टमर केयर को बोला कि इस नंबर से कुछ पैसे मेरे ये नए नंबर है इस पे कर दीजिए क्योंकि मेरे को इशू आ रहा है। बैंक्स में पहले इस तरीके के OTP और ये वाले फीचर नहीं होते थे, आजकल इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो बैंक ने इस तरीके से जो ये हमारी कंप्लेनेंट है इनके 11 लाख हिस्ट्री में हमने देखा है 2019 में ये 47 लाख हांगकॉन्ग, बैंकॉक में 28 लाख 2019 में, 2020 में दुबई में 1.25 लाख और बैंकॉक में 64 लाख, टोटल 1.25 करोड़ के आसपास की रकम जो है ये सोनल ने इस तरीके से और भी इनके होंगे जो हमारे नोटिस में आया है। ये जो रकम है ये अपने फर्जी फॉरेक्स कार्ड्स में और उसके बाद आगे जाके उन्होंने निकाल दी। बैंक क्योंकि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर मैसेज जो ईमेल या फ़ोन है उस पर मैसेज करता है, इन्होंने पहले ही फ़ोन और अपने ईमेल चेंज कर दिए थे। इन सब के चलते चलते हमने जब ये केस खोला है तो ये सब आया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 2 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर, 2 कार करेटा और i10 बरामद की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और तीसरा आरोपी संदीप ओझा की भी तलाश कर रही है जो कि सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।